Now, hello students. Justly we completed the point, that is the measurement of properties of matters. Okay, इसमें आपने एक important point देखा था बेटा थोड़ी देर पहले, that is called as a what? Units. Okay, units की definition मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, that is the arbitrarily decided and universally accepted standard are called as a units. ओके, अब उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना था बेटा, उसका नाम है एसआई यूनिट. ओके, अब एसआई यूनिट का मीनिंग क्या है सबसे पहले आप समझ लो. नाउ सी हियर इन 1960, ओके, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वेट एंड मेजर, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, ओके, प्रपोज द रिवाइज मैट्रिक सिस्टम, प्रपोज द revised matrix system called as the international system of units, that is called as the SI units. Okay, so 1960 में बेटा एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वेट और मेजर के बारे में क्या किया गया, एक रिवाइज मैट्रिक सिस्टम प्रपोज की गई और उस रिवाइज मैट्रिक सिस्टम को ही आप क्या बोलते हो बेटा, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज कॉल्ड एज अ SI यूनिट्स. ओके, सो इसका डेवलपमेंट 18th सेंचुरी के बाद मतलब 1960 में हुआ. ओके, लेकिन लेट इन 18th सेंचुरी, दैट इज द मैट्रिक सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस. ओके, इन लेट 18th century. Okay, was more convenient as it based on the that is decimal point system. Okay, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1960 में एक न्यू सिस्टम आई जिसे अपन बोलते हैं एसआई यूनिट, और उसी सिस्टम को आज तक अपन क्या कर रहे हैं बेटा, फॉलो कर रहे हैं टू मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स. ओके, तो यहाँ पे बेटा जो मैटर्स की प्रॉपर्टीज रहती है उसे मेजर करने के लिए 7 फंडामेंटल यूज होते हैं. ओके, और वो 7 फंडामेंटल यूनिट आपको ये बोर्ड में नजर आ रहे हैं. तो चलो आज अपन ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं, इनके सिंबल कौन से होते हैं, इनका नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या होता है और इनका सिंबल फॉर एसआई यूनिट क्या होता है, यह आज अपन अच्छे से जानेंगे. सबसे पहले आता है बेटा लेंथ. ओके, लेंथ इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, सिंबल फॉर द क्वांटिटी दैट इज स्मॉल l. द एसआई यूनिट that is name of SI unit is meter. तो लेंथ को आप SI यूनिट में क्या नेम देंगे बेटा, that is meter, and symbol for SI unit is small m. Similarly आगे रहता है बेटा मास, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है जिसे अपन स्मॉल m से क्या करते हैं, सिंबल देते हैं उस क्वांटिटी का, और यहाँ पे इसका SI यूनिट होता है बेटा किलोग्राम, और इसे अपन सिंबॉलिक क्या लिखते हैं बेटा, kg. ओके, अगला पॉइंट दैट इज टाइम. टाइम के लिए अपन स्मॉल t रिप्रेजेंटेड करते हैं. उसके बाद इसका एसआई यूनिट नेम है सेकंड, और इसका सिंबल एसआई यूनिट है बेटा स्मॉल s. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिनोटेड बाय I, क्योंकि यहाँ पे भी I है और यहाँ पे भी I है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बताना है, मैं बाद में आपको बताऊंगा. दैट इज इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है बेटा I, इसका एसआई यूनिट है एम्पियर. ओके, और इसका सिंबल है कैपिटल A. नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, और इसका एसआई यूनिट है बेटा केल्विन, और यहाँ पे स्मॉल k इज द सिंबल ऑफ SI यूनिट. ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सॉरी सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस having the symbol that is small n, इसका SI यूनिट है बेटा मोल, और इसका सिंबल क्या रहता है बेटा MOL, मोल. एंड द लास्ट SI फंडामेंटल SI यूनिट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी which is denoted by IV. Okay, and it is SI unit name is candela and symbol for SI unit is CD. सो आज के लेक्चर में बेटा आपने पहले लेक्चर में इससे पहले आपने देखा था दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स,
डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स और उसके 3 सिस्टम सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया इस लेक्चर में एसआई यूनिट, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी थोड़ी हिस्ट्री जानी और उसके बाद अपन ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे क्या किए बेटा, स्टडी किए हैं। ठीक है, अब ये जो 7 फंडामेंटल बेस यूनिट है इनका यूज करके आप अदर प्रॉपर्टीज या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, अदर यूनिट लाइक स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, इसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो आपको पता है डेंसिटी, ओके, डेंसिटी, स्पीड, ओके एंड वॉल्यूम दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। सो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में अपन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे इस चैप्टर का, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, उसको किस किस यूनिट में आप मेजर करते हो। ओके, तो आई होप दैट आज का लेक्चर आपको समझा होगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। और एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें अलग अलग वीडियो भी मैंने डाउनलोड किए अगले चैप्टर के। थैंक यू वेरी मच।